खैर नमाज इशा का वक्त हुआ, अजान पुकारी गई, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ी, सलाम फिरा तो मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि माँ से एक नमाज की छुट्टी ली थी, नमाजें भी दो हो गई। माँ ने जाते पूछना हुजूर से मेरे लिए और अपने लिए मगफरत की बख्शिश की दुआ करवाई थी, तो क्या जवाब दूंगा। और हुजूर उठे और काशाना अक़दस की तरफ चल दिए। अब मेरे दिल में ये ख्याल रह रह के आ रहा था कि माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं तो हुजूर से बख्शिश व मगफरत की दुआ करवा ही नहीं सका। जब हुजूर चल पड़े तो गैर इरादी तौर पे मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। चलने में थोड़ी सी रफ्तार तेज हो गई जिससे कदमों की आहट पैदा हुई। तो जब आवाज पैदा हुई तो हुजूर ने रुख फेरे बगैर फरमाया, मन हाजा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है। फिर खुद ही कहा, हुज़ैफा तो नहीं। तो मेरा दिल धड़क रहा था। कुल तो नाम, मैंने कहा जी जी हुजूर मैं हुज़ैफा हूँ। फरमाया, मा हाजतों का गफ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका, क्या काम है, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। अब जो काम था वो जुम्बशे लफ्ज़ से पहले हो गया। यहाँ तो लफ्ज़ों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनते हैं। इकबाल बोला है, फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू बीनिंदाए माफी सुदूर, तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी देखते। तो कहा, मा हाजतों का गफ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका, अल्लाह तुझे बख्श दे, तेरी माँ की भी मग़फ़िरत कर दे, क्या काम है। अब जो काम था वो तो हो गया। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा सुनो, अभी अभी एक फरिश्ता आया है जो इससे कबल धरती पर पहले कभी नहीं आया। आज पहली मर्तबा अल्लाह से इजाज़त लेके दो काम करने आया है। एक तो मुझे सलाम करने आया है और दूसरा खुशखबरी देने आया है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। एक तरफ यजीद नापाक मैसून का पलीत बेटा और एक तरफ मोहम्मद अरबी का नवासा, फातिमा के दूध का असर, अली उल मुर्तजा के खून की तासीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे बैठने वाले। एक दिन हुजूर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पकड़ लिए और उनके पांव अपने पांव पे रखे और फिर फरमाया, बेटे आगे बढ़ो, और उनके पांव हुजूर की पिंडलियों पे आए। फिर कहा, बेटे और आगे बढ़ो, हत्ता कि उनके पांव हुजूर की रानों पे आए। फिर फरमाया, बेटा और आगे बढ़ो, तो उनके पांव हुजूर के मुबारक बतने अक़दस पे आए। फिर बाजुओं को खींच के अपने करीब किया और हुसैन इब्ने अली के मुंह में अपनी जुबान रख दी और वो इस तरह चूस रहे थे जिस तरह खजूर चूसी जाती है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हुसैन इब्ने अली को अपनी जुबान का लुआब दहन दे करके, वो शीर रहमत दे करके, वो कौसर तस्लीम से पाकीज़ा तर आब रहमत अता करके उनकी हमेशा के लिए प्यास बुझा दी, ताकि कल करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली को प्यास की शिद्दत तंग न करे और पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़श न आने पाए। इन नाजों से पाले हुए हुसैन को, इन मोहब्बतों से पाले हुए हुसैन इब्ने अली को इम्तिहान भी इतने बड़े दरपेश थे। यारी तेरी सोना पर अज़मैशां तेरियां अग, सोना परख्या जामदा है नाल अग्गां दे लग। जितना बड़ा शख्स होता है उतनी आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। पैगंबर रहमत की आगोश में खेलने वाला, हुजराए फातिमा का जानशीन, मुसल्लाए रसूल का वारिस, मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूर के मुबारक पहलू और गोद में बैठने वाला हुसैन, हुजूर की जुबान चूसने वाला हुसैन, हुजूर के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सजदे की हालत के अंदर हुजूर की पुश्त पे खेलने वाला हुसैन, जिस हुसैन का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था और यजीद की करतूतों के चश्मदीद गवाह थे। यजीद जब तख्त नशीन होता है तो उसे ये फिक्र होती है कि इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास
ये मेरी बैत करें। और वो वलीद बिन उक़बा को लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो, और अगर बैत ना दें तो सख्ती करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलावा आता है कि आपको दारुल अमारत में, गवर्नर हाउस में बुलाया जाए। वलीद बिन उक़बा का पैगाम आपको पहुंचता है। आप उस वक्त फरमाते हैं कि इस वक्त जो पैगाम पहुंचा है वो किसी खतरे से खाली नहीं है। तो कुछ सवारों को साथ लिया, कहा तुम दारुल अमारत के बाहर खड़े रहना, अगर मेरी आवाज बुलंद हुई तो अंदर आ जाना, वरना तुम इंतजार करना। आप अंदर गए। वलीद बिन उक़बा ने मरवान को भी बुलाया था। मरवान बिन हकम ये गवर्नर मदीना वलीद से पहले रह चुका, तो उसने मशवरा दिया कि सख्ती की जाए। खैर वलीद बिन उक़बा ने कहा कि ये खत है, हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त नशीन हुआ है, लिहाजा वो आपसे बैत का मुतालबा करता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यूं छुप के बैत नहीं कर सकता। और आप वापस पलटे। मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उक़बा को कहा कि ये मौका है, जाने ना दिया जाए, अगर ये निकल गए तो दोबारा तुम काबू नहीं पा सकोगे और इन्हें यहीं कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुन ली। कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन उन्हीं कदमों के बल वापस पलटे और मरवान बिन हकम से मुखातब होकर कहा, मरवान क्या बोल रहा है? वो खामोश हो गया। तो मैं, तू जानता नहीं हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूं, मैं अली का बेटा हूं। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, वही का नज़ूल होता रहा, और यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है और शराबी है। मैं डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार कर, बस हैदरी कछार से मोहम्मदी शेर निकल आए। अब औसान खता हो गए, रास्ता छोड़ दिया, वापस आए। सैयदा ज़ैनब से मिले, कहा मदीने को छोड़ना पड़ेगा। कहा भैया क्या हुआ? कहा यजीद बैत लेने पे मुझसे रहे और मैं किसी सूरत भी बैत नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह का मदीना हमारे खून से लालाजार बनेगा। मैं नहीं चाहता कि हुजूर के शहर नूर की हुर्मत पामाल हो। दोस्तों वो कैसा मंजर होगा जब हुसैन इब्न अली ने आखिरी हाजिरी हुजूर के रोजे पे दी हो। हाजी या मोतमिर 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 20 दिन के लिए मदीनातुल मुनव्वरा आरजी सुकूनत इख्तियार करता है और हुजूर के रोज़ा अनवर से, उस शहर नूर से, उन गलियों से, उन बामो दर से ऐसा मानूस हो जाता है कि जब वापस पलट रहा होता है इन दुआओं के साथ कि दोबारा आना भी नसीब हो, और उसे लगता है कि मैं दोबारा भी बुलाया जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद शहर हबीब छोड़ना कयामत से कम नहीं होता। आज़म चिश्ती मरहूम आखिरी बार जब हुजूर के रोज़ा अनवर पे गए तो बीमार थे, व्हील चेयर पे थे। बाबे बकी से बाहर निकले तो खादिम से कहा कि मेरी व्हील चेयर पीछे से खींचो ताकि मेरा रुख रोज़ा अनवर की तरफ रहे। और वो पीछे से खींचता चला जा रहा है, और जब बाबे मक्का से पीछे जन्नतुल बकी के करीब से गुंबद खजरा निगाहों से ओझल होने लगा तो आज़म चिश्ती मरहूम ने कहा, जान बदन से निकलती है आज़म, जान बदन से निकलती है आज़म, कोई आसान है मदीने से जुदा होना, कोई आसान है मदीने से जुदा होना। ये उस शख्स की कहानी है जो 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 माह वहां रहता है और फिर उस शहर को छोड़ के आना उसके लिए आसान नहीं होता। और मुझे बताओ कि हुसैन जो पैदा मदीने में हुआ,
जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था, जो मस्जिद नबवी के अंदर परवरिश पाके जवान होता है और मदीने की गलियों में खेलता रहा, उस हुसैन इब्ने अली के लिए मदीना छोड़ना, और फिर वो इस बात का इल्म और शऊर रखते थे कि ये आखिरी बार हुजूर के दर पे हाजिरी है, दोबारा इस शहर नूर में नहीं आ सकूंगा, तो क्या कयामत होगी और क्या मंजर होगा। मोहम्मद बिन हनफिया के अलावा खानदान नबूवत के जितने लोग थे, उन सब ने शहर मदीना को अलविदा कहा और रात के मौके में मदीनातुल मुनव्वरा को, मस्जिद नबवी को छोड़ करके